क्या आप नहाते हुए महसूस करती हैं ऐसे करते हुए एक गिल्टी, और इतनी बड़ी गिल्टी एक तरफ जो छाती से अलग नहीं है पर छाती में ही है, तो ये गिल्टी आपको पहुंचा सकती है अस्पताल। ये जो गिल्टियां हैं, एक बार लड़की जिसको पीरियड्स आने लग जाते हैं, उसके बाद जब उसके हार्मोन बनते हैं जो उसके अंडेदानी बनाती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनकी वजह से छाती बड़ी होती है, वो गिल्टियां भी बनाती है। तो गिल्टी ज़्यादातर उन लड़कियों में बनती है जो मोटी होती हैं, या वो जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, या उनका लाइफस्टाइल रफ है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी, उनको हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, या उनकी मदर को प्रॉब्लम है, या उनकी नानी को, या ब्लड रिलेशन में मासी मामी किसी को भी प्रॉब्लम है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, मासी मामी नहीं। और ये जो गिल्टियाँ होती हैं, ये गिल्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जो बहुत यंग लड़कियों में 25 साल से पहले की उम्र में होती है, जिनको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, या माउस ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब वो एक चूहे की तरह यहाँ वहाँ कहीं पे भी हिल जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, दबाते हैं तो वो रबड़ जैसी होती है और उसमें कोई दर्द नहीं होता। अगर ऐसी कोई गिल्टी है तो इसको आप 3 से 5 साल तक सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, जाते ही डॉक्टर पे निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि इसको फाइब्रोएडिनोमा है या ब्रेस्ट माउस है, अगर ऐसी कोई गिल्टी है तो आप 5 साल तक सिर्फ इसका फॉलो करिए, साइज महसूस करते रहिए। अगर बड़ा नहीं होता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 25 साल से पहले से निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 25 साल के बाद ये बड़ी भी होती है या आपको कोई दिक्कत करती है तो इसे निकलवाइए, बिकॉज अगर ये गिल्टी दोबारा भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी, जब इसको निकाला जाता है तो जो छाती है उसके अंदर जो दूध बनाने की क्षमता है वो खराब हो जाती है, इसलिए और प्लस जो लुक है ब्रेस्ट की वो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए ब्रेस्ट माउस को तभी ऑपरेट कराएं अगर उसमें कुछ भी ऐसा कुछ आता है जो कैंसर को या जानलेवा होगा, या उम्र में 25 साल से ऊपर और साइज बड़ा हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी गांठ ऐसी महसूस होती है जो दर्द करती है, जिसके ऊपर की स्किन ऊपर लाल हो गई है और आप दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो वो ब्रेस्ट एब्सेस हो सकती है, जिसको हम कहते हैं छठी का दूध याद आना, कि छठे दिन जब डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट सूज जाती है, एब्सेस बन जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूध आप रेगुलर पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद उसको ज़्यादा, बच्चा जो है जिसको बॉटल लगाई है और वो मदर को दूध नहीं पीता, बच्चे का मदर का निप्पल दबा जाता है, जब वो निप्पल दबाता है उससे अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, दूध वो निकाल नहीं पाता। तो ऐसे में जो ब्रेस्ट एब्सेस बनती है वो उसको उसमें से मवाद निकालनी पड़ती है। जब इनिशियली ब्रेस्ट एब्सेस बनने से पहले सूजन होती है, अगर सूजन कंट्रोल कर ली जाए तो एब्सेस नहीं बनती और पट्टियाँ नहीं करवानी पड़ती। इसके अलावा जो सबसे कॉमन स्तन का कैंसर है, जिसमें जो गांठ बड़ी उम्र में आती है और उसमें जब महसूस करते हैं तो पत्थर जैसी गांठ होती है, नहाते हुए जरूर महसूस करें। इसके अलावा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो लेडीज़ फेस करती हैं वो ये कि जब वो पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले उनकी छाती में बहुत दर्द हो जाता है, उनको गिल्टियाँ हो जाती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या इलाज कराऊं ताकि इनसे मेरा निजात हो पाए। हाथ लगाती हैं तो कई बार उनकी हाई भी निकल जाती है, उनकी दर्द इतनी होती है। तो वो प्रॉब्लम है फाइब्रोएडिनोसिस की, जो ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो अगर आप विटामिन ई लेंगी, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लेंगी और अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगी तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फाइब्रोएडिनोसिस का जब डायग्नोसिस हो, बिकॉज ये जो चीज़ है जैसे आपके पीरियड्स बंद होंगे ये ठीक हो जाएगा। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको हॉस्पिटल यंग लेडीज़ को पहुँचाती है वो है जब उनको पीरियड्स नहीं आते और वो अपना निप्पल दबा के देखती हैं तो उसमें से दिखते हैं कि दूध जैसा कुछ निकल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि उनके पीरियड्स नहीं आते, डिले हो जाते हैं, और तीसरी बात उनको संतान प्राप्ति नहीं होती। तो इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं ये जरूर चेक करें नहाते हुए कि अगर वो निप्पल अपना साइड से दबाती हैं, जैसे जो निप्पल होता है, जो निप्पल होता है उसको यहाँ दबाने से कभी भी दूध नहीं निकलेगा आगे, उसको साइड से जो ब्लैक एरिया होता है उसके साइड से दबाने से ही दूध निकलता है। जब आप उस चीज़ को दबाएंगी ये अगर और दूध निकलता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बिकॉज वो गैलेक्टोरिया बोलते हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चा नहीं होता है, क्योंकि अंडा नहीं बनता, क्योंकि जब माँ दूध पिला रही होती है तो पीरियड्स नहीं आते।
एक चीज़ ये, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब गैलेक्टोरिया होता है तो सेक्स करते हुए ब्रेस्ट की हैंडलिंग होती है, उसकी वजह से ये दूध बनता है। तो कपल्स ये कोशिश करें कि अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेस्ट की हैंडलिंग ना हो सेक्स के ड्यूरिंग, तो ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी और उनको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप ये 6 कारण जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनका ध्यान रखेंगे तो आप हॉस्पिटल अगर पहुंच भी जाते हैं तो इलाज आपका बहुत जल्दी संभव है, और टाइमली अगर करेंगे तो बहुत ही कम टाइम आपको ओपीडी बेसिस पे आपका इलाज हो जाएगा। आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।